दोस्तों, इस एंटायर पृथ्वी पर इतने आइलैंड्स हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और उनकी असली संख्या कितनी है वो हम आज भी नहीं जान पाए हैं। इस पृथ्वी पर ग्रीनलैंड, मेडागास्कर और बोर्नियो जैसे बहुत विशाल आइलैंड भी है और यहाँ पर कुछ बहुत ही छोटे आइलैंड भी है, इतने छोटे कि जितना हमारे घर का एक छोटा सा कमरा होता है। आपका थोड़ा सा पैर फिसल जाए और आप स्विमिंग करने लगे। पृथ्वी पर अब तक खोजा गया सबसे छोटा आइलैंड सिर्फ 306 स्क्वायर मीटर का है। यह दुनिया का सबसे छोटा इनहैबिटेड आइलैंड है जो यूएस और कनाडा की बॉर्डर पे है। दुनिया में कम से कम 11,000 आइलैंड ऐसे हैं जो इनहैबिटेड है और जहां पर हम आज तक पहुंच नहीं पाए हैं। और कई सारे तो ऐसे हैं जहां पर पहले लोग बसते थे लेकिन आज वहां पर कोई भी इंसान नहीं बसता है। और उनमें से ही एक आइलैंड है द नॉर्थर्न पैसिफिक आइलैंड ऑफ क्लिपर्टन। इस आइलैंड का नाम जॉन क्लिपर्टन के नाम पर से रखा गया है। ये जॉन क्लिपर्टन एक समुद्री डाकू था। इसके बाद ये आइलैंड एक लंबे समय तक फ्रांस और मैक्सिको के बीच डिस्प्यूट का विषय रहा और एट द एंड ये आइलैंड मैक्सिको के हक में आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साल 1914 में इस आइलैंड पर करीब 100 लोग रहते थे, जिसमें औरतें, आदमी और बच्चे शामिल थे। और इसके कुछ 2 साल बाद उनमें से ज्यादातर लोग इस आइलैंड से चले गए और कई लोग मर भी गए। और साल 1917 के अंत तक इस आइलैंड पर सिर्फ 15 लोग ही बचे थे। इन 15 में से सिर्फ एक पुरुष था और बाकी सारे बच्चे और औरतें थी। जो पुरुष था उसका नाम था विक्टोरियानो और इस विक्टोरियानो ने अपने आप को इस जगह का किंग घोषित कर दिया। असल में उस 15 से पहले भी जो कुछ लोग बचे थे उन कुछ पुरुषों को भी इस विक्टोरियानो ने मार दिया था और उसी पुरुषों की एक विडो लेडी ने इस विक्टोरियानो को मार दिया और वो सारे बच्चे और औरतें वहां से भाग गए। इस दर्दनाक घटना के बाद ये आइलैंड आज इनहैबिटेड आइलैंड बना हुआ है। दोस्तों, हमारी अगली डेस्टिनेशन है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये खूबसूरत आइलैंड दुनिया में और कहीं नहीं लेकिन हमारे ही देश भारत में अंडमान और निकोबार टापुओं के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस आइलैंड पर शुरुआत से एक ऐसी जनजाति रहती है जो बहुत ही खतरनाक है और किसी भी अन्य इंसान को अपनी जमीन पर वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो कोई भी इंसान इस आइलैंड की तरफ भटकने की भी अगर कोशिश करता है तो ये लोग उसे तीरों से जख्मी कर देते हैं। इवन अगर आप हेलीकॉप्टर में से भी वहां पर जाने की कोशिश करेंगे तो वो लोग आपका स्वागत तीरों से करेंगे, जिनमें वो एक्सपर्ट है। इन लोगों ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरीके से नकार दिया है और दुनिया के साथ इनका संपर्क शून्य है। ये आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं और ये जनजाति यहाँ पर पिछले 60,000 सालों से भी ज्यादा समय से रह रही है। और हमारे वैज्ञानिक सालों से ये जानना चाहते हैं कि ये लोग अभी तक यहाँ पर कैसे टिके हुए हैं, बहुत ही भयंकर हुई सुनामियां और बाढ़ से कैसे बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, यहाँ पर जाने की कई लोग कोशिशें कर चुके हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए या कुछ वैज्ञानिक भी, लेकिन अधिकांश लोग जो वहां पर गए हैं वो वापस नहीं आए। अमेरिका से एक लड़का जो ईसाई धर्म का प्रचारक था वो इस सभ्यता से मेल मिलाप करने के लिए इस आइलैंड पहुंचा था, लेकिन इसे भी वहां मार दिया गया। यहाँ तक कि इस आइलैंड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सेना के हेलीकॉप्टर्स पर भी यहाँ के लोगों ने तीर और पत्थरों से स्वागत किया और इसके बाद इस आइलैंड को आम लोगों के लिए बैन कर दिया गया है। और इसी कारण से यहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, इन लोगों ने आज तक आग जलाना नहीं सीखा है और ना ही यहाँ पर खेती बाड़ी के कोई बड़े निशान दिखाई देते हैं। फिर भी ये सभ्यता यहाँ पर पिछले 60,000 सालों से जीवित है। तो अब सवाल है कि आखिर इतने संघर्षों के बावजूद भी ये सभ्यता यहाँ पर बची हुई कैसे है। तो इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इस आइलैंड पर ये जनजाति आखिर कब और कैसे आई। पिछले हजारों सालों में दुनिया के विविध प्रदेशों की सभ्यताओं का विकास हुआ और आज हम आदि मानवों से एक आधुनिक इंसान बन चुके हैं। लेकिन जो लोग सेंटिनल आइलैंड पर फंसे रह गए हैं उनका विकास पिछले 60,000 सालों से वहीं का वहीं रुका हुआ है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन ये लोग इस आइलैंड पर पिछले हजारों सालों से एक लॉक लोकेशन में रह रहे हैं।
पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आइलैंड पर इन लोगों की बस्ती भूतकाल में थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन आज वो वहां पर कम हो चुके हैं। ये लोग हजारों सालों से द्वीप पर मिलने वाले पौधों की जड़ें, उनकी पत्तियां, उनके फल और कच्चा मांस खाकर जीवित है। ऊपर से दुनिया के साथ इनका कोई संपर्क भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई फ्लू, कोई वायरस विकसित नहीं हो पाए हैं और इसी कारण इन लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम हो चुकी है। और इस बात का पता इन लोगों को भूतकाल में तब चला जब कुछ बाहरी लोगों ने इस द्वीप पर पहुंचने की कोशिश की और परिणाम ये हुआ कि बाहर से आए उन लोगों के शरीर के जीवाणुओं के संक्रमण से इस आइलैंड पर बसने वाले लोग संक्रमित होकर बीमार होने लगे और कई सारे लोग मर भी गए। और ये सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने ये तय कर लिया कि अब इस द्वीप पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसे मार देना ही इनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और इनकी इसी आक्रामकता ने इस द्वीप को विश्व का सबसे खतरनाक द्वीप और विश्व की सबसे पुरानी मानव सभ्यता का संरक्षक द्वीप बना दिया है। द नेक्स्ट इज रमरी आइलैंड। ये आइलैंड बर्मा के किनारे पे स्थित है और यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो करीब 1000 जापानी सैनिक इस आइलैंड से होते हुए वहां पर रुककर उस रास्ते अपने घर की ओर जा रहे थे। और दोस्तों, जैसे ही जापान के फौजी इस आइलैंड पर रुकने के लिए पहुंचे, वहां पर उन फौजियों पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया और उन 1000 में से कुछ 500 फौजियों को मगरमच्छों ने खा लिया। जी हाँ दोस्तों, 500 फौजियों को ये मगरमच्छ जिंदा खा गए थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अब तक का मगरमच्छों का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड हमला है। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले इतने हिंसक मगरमच्छ और इतनी ज्यादा तादाद में होने के कारण ये आइलैंड आम लोगों के लिए बैन है और बेहद खतरनाक भी है, जहां पर जाने की आज कोई भी सोचता नहीं है। हमारी अगली मंजिल है ब्लोवेट आइलैंड। साल 1739 में कमांडर जेन बैप्टिस्ट चार्ल्स के द्वारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज की गई थी और ये खोज किसी और छोटी बड़ी चीज की नहीं, लेकिन एक पूरे आइलैंड की थी। आज के समय में ये आइलैंड नॉर्वे में मौजूद है, लेकिन दोस्तों ये आइलैंड कोई साधारण आइलैंड नहीं है। इस आइलैंड का करीब 90% भाग ग्लेशियर्स और बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर सभी ग्लेशियर्स खड़े ग्लेशियर्स है। यहाँ पर कोई भी मानव बस्ती नहीं रहती है और कोई एक इंसान भी यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बेहद ठंड होती है और इस आइलैंड पर जीवन गुजारने लायक कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई और जीव पाए जाते हैं और ये वजह इस आइलैंड को बहुत खतरनाक बनाती है। साल 1964 में इस आइलैंड के किनारे एक लाइफ बोट दिखी गई थी और इसके बाद कुछ लोगों ने इस आइलैंड पर इंसानों के रहने के सबूतों की खोजबीन की, लेकिन किसी भी इंसानी बस्ती के रहने के दूर के भूतकाल से लेकर आज तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाए हैं। और इस तरह से एक लापता लाइफ बोट मिलने के कारण ये आइलैंड आज दुनिया के सबसे रहस्यमय आइलैंड में से एक बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट पे जरूर बताएं और अगर आप इनमें से किसी भी एक आइलैंड पर जाना चाहें तो किस पर जाना चाहेंगे हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आप एवरी फ्राइडे हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके हमें स्पॉटिफाई पर भी जरूर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।